मेंटल स्टेबिलिटी के लिए मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। जीवन शक्ति को कायम रखना या हमारे जीवित रहना या हमारे अच्छे स्वास्थ्य की हमारे अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। यानी जीवन शक्ति को कायम रखने के लिए और हमारे जीवित रहने के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य हमें ज़रूर चाहिए। जब जीवन शक्ति मानव शरीर छोड़ देती है, जीवन शक्ति मानव शरीर छोड़ देती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी मानव शरीर काम करना बंद कर देता है। मानव शरीर के अंदर फिर कोई गतिविधि एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जब तक शरीर में जीवन था, बीमारियां, दुर्घटना, चोट, दर्द, तनाव के साथ भी मनुष्य जीवित रह सकता था। लेकिन योगी कहते हैं कि मूल स्रोत से अनुग्रह और प्राण आत्मा का आहार है। मूल स्रोत से अनुग्रह और प्राण, ये आत्मा के दो आहार हैं। इसे हृदय में प्रार्थनापूर्ण आवेग और उस अनुग्रह को हमारे हृदय की ओर मोड़ने में सक्षम एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक द्वारा सक्रिय किया जा सकता है। इस प्रकार मेडिटेशन की पहल को मानसिक स्वास्थ्य और भलाई एवं भावनात्मक दृढ़ता में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए भी जाना जाता है। यानी कि मेडिटेशन करने से मानसिक स्वास्थ्य हमारा सही हो जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन। सो मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल हेल्थ के लिए। और अगर जीवन में शक्ति को कायम रखना है या जीवित रहना है तो अच्छा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब जीवन शक्ति मानव शरीर को छोड़ देती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, यानी मानव शरीर काम करना बंद कर देता है। और अगर ऐसा नहीं है तो जब तक हमारे शरीर में जीवन रहता है, हम बीमारी, दुर्घटना, चोट, दर्द और तनाव के बाद भी जीवित रह लेते हैं। इसमें मेडिटेशन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा है। मेडिटेशन करने से हमारी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहती है। अब इन्होंने बताया यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्वास्थ्य को पूर्ण कल्याण की स्थिति के रूप में, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि स्वास्थ्य को हम डिफाइन करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य, हमारी शरीर की वो स्थिति जब केवल बीमारी ही ना दुर्बलता की अनुपस्थिति के रूप में भी है तो उसे हम पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स का चिकित्सा विज्ञान बीमारों के संकट को पूरी तरह से दूर करने की दिशा में चिकित्सा का लक्ष्य निर्धारित करता है। हिप्पोक्रेट्स, इनका एक चिकित्सा विज्ञान है जो कहता है कि बीमारों के संकट को पूरी तरह से दूर करना चिकित्सा का एकमात्र लक्ष्य है। फार्माकोलॉजी, जीनोमिक्स, चिकित्सा में प्रमुख नवाचार, स्वास्थ्य देखभाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, डेटा विश्लेषण आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की मदद से आधुनिक चिकित्सा सुविधा तेज गति से आगे बढ़ रही है। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी प्रगति हो रही है और डायग्नोस्टिक टूल के उपयोग से लाना संभव हुआ है। क्या इतना होना काफ़ी है? क्या स्वास्थ्य और भलाई की इस भावना में सुधार के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र दिशा है ये? प्राचीन चिकित्सा पद्धति क्या कहती है यहाँ पर? प्राचीन चिकित्सा पद्धति कहती हैं आधुनिक चिकित्सा के अहम और अद्वितीय लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हमारे पुराने टाइम में जो एक चिकित्सा व्यवस्था चलती थी, चिकित्सा पद्धति चलती आ रही थी कि हम आयुर्वेद पर निर्भर थे, होम्योपैथी पर निर्भर थे, यूनानी का हम यूज़ करते थे। तो इन सब चीज़ों को मिला करके हम धीरे धीरे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया तो दवाइयाँ आनी शुरू हो गई। ये आयुर्वेद की जो भूमिका थी यहाँ पर रुक गई। आधुनिक चिकित्सा के अहम और अद्वितीय लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसमें आती हैं अब आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एंटीबायोटिक्स चल गई हैं,
टीकाकरण होने शुरू हो गए हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, रसायनों के साथ में शारीरिक स्वच्छता भी ज़रूरी है। यहाँ पर यंत्रों की मदद से सर्जरी की जाती है आज के टाइम में। फार्माकोलॉजी की खोज आदि की उपलब्धता के साथ पूरी दुनिया में, विशेष रूप से भारत में, मिस्र तथा चीन जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी चिकित्सा के वैकल्पिक प्रणालियां भी उपलब्ध हैं, जो अभी तक आधुनिक चिकित्सा के लिए अज्ञात रहस्य बनी हुई थी। उनमें से कुछ प्रणालियां हैं, जैसे भारत में आयुर्वेद है, सिद्ध है, अपने विकास के क्रम में हजारों साल पुरानी हैं ये दोनों जड़ी बूटियां। आयुर्वेद का काम हो गया, सिद्ध का हो गया, जबकि एलोपैथिक चिकित्सा शायद कुछ 100 वर्ष पुरानी है, और 100 वर्ष या उससे कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा एलोपैथी पुरानी है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि में कुछ विचार आम आदमी या यहाँ तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी आश्चर्यचकित करने वाले हैं। हम आयुर्वेदिक डॉक्टरों से सीखते हैं कि दिन के समय जब पेड़ से एक जड़ी बूटी या पौधे की दवा प्राप्त की जाती है, उसका उपचार किया जाता है और उसका सेवन किया जाता है, तो उसका अत्यधिक शक्तिशाली प्रभाव होता है। जैसे तुलसी के पत्ते हो गए, तुलसी के पत्ते को लेकर के हम सुबह सुबह तोड़े जाने पर अमृत या औषधि के समान माने जाते हैं। स्वयंविदा के प्रभाव के कारण रात में तोड़ने पर यही तुलसी के पत्ते जहरीले हो जाते हैं। हृदय रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ पौधों को अगर दिन के गलत समय पर तोड़ा जाए तो विपरीत प्रभाव डालते हैं, विपरीत प्रभाव इनका यहाँ पर पड़ता है। जैसे अब इन्होंने यहाँ पर बताया कि हीलिंग और समग्र कल्याण के लिए, संपूर्ण शरीर के कल्याण के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। समग्र कल्याण केवल उन उपचार या उन प्रक्रियाओं को द्वारा किया जा सकता है जो कि शरीर, मन और आत्मा सहित पूरे अस्तित्व के साथ स्वास्थ्य और सुनिश्चित करते हैं। एक इंसान के बाहर और अंदर कई अंग होते हैं, इंसान के बाहर और अंदर कई अंग होते हैं और इन सभी को एक स्वस्थ जीवन शैली में सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक इंसान के अंदर अस्तित्व की कई परतें भी होती हैं। हीलिंग वही एक है जो स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करती है, यानी कि दोबारा हमारे हेल्थ को सही करके एक्टिव बना देती है। दैट इज़ द पावर ऑफ हीलिंग। हीलिंग केवल एक शरीर को ठीक करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मन और भावनाएं भी शामिल होती हैं। एक प्रसिद्ध लैटिन कहावत है में लिखा हुआ है कि मेंस साना इन कॉर्पोर सानो, एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर है, यानी कि मेंस साना इन कॉर्पोर सानो, एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर है। भावनात्मक दिल पर निशान की तुलना में त्वचा या मांस पर निशान हटाना आसान हो सकता है। ये गलतफहमी स्वार्थ, प्रेम की कमी, करुणा के कारण होते हैं। इन्हें ठीक करने के लिए सही सोच चाहिए, सुनना चाहिए, महसूस भी करना चाहिए और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। शुद्ध हृदय के समुचित उपयोग की आवश्यकता है। उसके लिए ध्यान और अध्यात्म की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ ध्यान लगाने से और अध्यात्म की वजह से ही यहाँ पर ही आता है, यानी हीलिंग ध्यान से और अध्यात्म से जुड़ कर के शरीर को स्वस्थ करती है। और यहाँ पर एक दिया है इन्होंने कि हीलिंग की आवश्यकता केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं पड़ती। हीलिंग की जो प्रक्रिया है इसकी आवश्यकता केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता, पूरी पृथ्वी को इसकी ज़रूरत है। पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में सबसे मजबूत मांसपेशियों वाले लोग सबसे स्वस्थ और सबसे अच्छा जीवन जीने वाले व्यक्ति माने जाते थे। बाद में बौद्धिक शक्ति ने जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका दिया। आज और भविष्य में सबसे शुद्ध और मजबूत दिल वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य सबसे अच्छा होगा और वह सबसे अच्छा जीवन भी बिताएगा। तो हीलिंग की आवश्यकता मनुष्यों को पड़ती है। हीलिंग की आवश्यकता
मनुष्य के पहले जब स्टार्ट ही हुआ था यहाँ पे ये मानव जीवन, तब सबसे मांसपेशियों वाले जो लोग थे सबसे स्वस्थ होते थे, सबसे अच्छा जीवन भी जीते थे। कुछ टाइम बाद में बौद्धिक शक्ति आ गई, जिससे जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका मिल गया। आज में और भविष्य में सिर्फ शुद्ध और मजबूत दिल वाले व्यक्ति ही स्वस्थ रह पाएंगे। हीलिंग की आवश्यकता केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता, पूरी पृथ्वी को इसकी ज़रूरत है। पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में सबसे मजबूत मांसपेशियों वाले लोग सबसे स्वस्थ और सबसे अच्छा जीवन जीने वाले व्यक्ति माने जाते थे। बाद में बौद्धिक शक्ति ने जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका दिया। फिर मौजूदा समय और भविष्य में सबसे शुद्ध और मजबूत दिल वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य सबसे अच्छा हो गया और वह सबसे अच्छा जीवन बिताने लगा। हीलिंग में हार्ट फाउंडेशन इंटेलिजेंस भी है ये, कि आप में से कई लोगों ने पॉल पियर्सल की द हार्ट्स कोड पढ़ी होगी, जैसी किताबें पढ़ी होंगी। पॉल पियर्सल की द हार्ट्स कोड किताब पढ़ी होगी, और भावनात्मक दिल और मनोवैज्ञानिक दिल के महत्व के साथ भी यह भी जानते होंगे कि कैसे भौतिक दिल के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। दिल का बेहतर उपयोग अधिक प्रेम करना, अधिक क्षमा करना और अधिक उदार और दयालु होना, अपनी चेतना का विस्तार करना, और इससे स्वचालित रूप से स्वास्थ्य का सुधार होता है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य की नींव इस जीवन शक्ति का भरण पोषण या हमारा जीवित रहना होता है। जो चीज़ हमें जिंदा रखती है उसे अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग नामों से माना जाता है। जैसे रूह कहा जाता है, आत्मा कहते हैं, आत्मन कहते हैं, आधे शब्दों से पुकारा जाता है। इसलिए जब हम अच्छे स्वास्थ्य या कल्याण के बारे में बात करते हैं तो प्राथमिक प्रश्न हम पर खुद से पूछना होता है कि आत्मा का अच्छा स्वस्थ विकास और कल्याण कैसे सुनिश्चित है, या उस आत्मा को प्रार्थनापूर्ण अनुग्रह की स्थिति में कैसे खुश रखें और उसे जीवनदायी शक्ति से अच्छी तरह पोषित कैसे करें। हीलिंग में कोशों में प्रवेश करें तो हमें पता चलता है कि शारीरिक स्तर पर जब हम स्वास्थ्य को एक स्वास्थ्य आहार, व्यायाम या एक अच्छी जीवन शैली आदि के रूप में जानते हैं, तो अगर कोई स्वयं को ऊर्जावान या स्पंदनात्मक स्तर पर देखे तो हम पाते हैं कि मानव शरीर के अंदर अस्तित्व की परतें हो सकती हैं। हम इन परतों को कोश या आवरण या कवर कहते हैं। उपनिषदों ने कोशों को चेतना की 5 परतों के रूप में वर्णित किया है, जो भौतिक शरीर से शुरू होती हैं और हमारी आत्मा या अंतरम की स्वस्थ सबसे गहरी परत तक भारत की भीतर की ओर बढ़ती हैं। योग और ध्यान का अध्यात्म हमें इन परतों का अनुभव करने में मदद करता है और हमें सच्चे अर्थों में उन्हें समझने में भी मदद करता है, जिससे हम अपने स्वयं के सच्चे आंतरिक स्वयं की खोज करते हैं। और ये 5 कोश यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, इस प्रकार हैं। 5 कोशों में कौन कौन से दिए? पहला आता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब है यहाँ पर आहार से रिलेटेड है। अन्नमय कोश यानी आहार से रिलेटेड। यह सबसे बाहरी कोश होता है हमारा अन्न कोश, भौतिक शरीर का जो भरण पोषण का ख्याल रखता है, हम उसे अन्नमय कोश कहते हैं। यानी कि जो हमारे आहार का, खाने का ध्यान रखता है, वो अन्न कोश हो गया। प्राणमय कोश होता है जो हमें ऊर्जा देता है। प्राण, जीवन, शक्ति, ऊर्जा के प्रभाव को हमारे नियंत्रित रखता है शरीर में, उसे प्राणमय कोश कहते हैं। मनोमय कोश मतलब मन। मनोमय कोश जो हमें मन, विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूकता देता है, वो मनोमय कोश। विज्ञानमय कोश अंतर्ज्ञान को कहते हैं। यह कोश एक सहज गहन स्तर से जुड़ा है जो आध्यात्मिक ज्ञान और पहुंच प्रदान करता है, उसे विज्ञानमय कोश कहा जाता है। और 5वां आता है आनंदमय कोश, जिसे आनंद से जोड़ते हैं कि यह सबसे गहरी परत है और शास्त्र हमें सच्चे आंतरिक स्वसर्ग के लिए स्वयं के रूप में संदर्भित करते हैं, जो हमें आनंद और प्रेम देता है। अब कोशों से परे हमारे अस्तित्व का एक आधार है और वह है आत्मा या हमारे जीवन की शक्ति। हमारे जीवन की शक्ति है। जीवन की शक्ति
जब यह मनुष्य से अदृश्य तरीके से बाहर निकलता है तो शरीर में सभी तंत्र, सभी प्रक्रियाएं और सभी कार्य करने वाले अंग काम करना बंद कर देते हैं। आनंदमय कोश के टाइम यहाँ तक कि बीमारियां, दुर्घटना और चोट के तनावों के साथ भी हम जीवित रहना सीख लेते हैं। तो आनंदमय कोश के बारे में यहाँ बताया है कि अगर हम आनंदमय हैं तो बीमारियां, दुर्घटना, चोट या तनाव के साथ भी यहाँ पे अपना जीवन जी सकते हैं। उसके बाद में बताया है इन्होंने कि स्वस्थ और आनंदित रहने के लिए उस जीवन या आत्मा या गहरे आंतरिक स्वयं का पोषण कैसे करें। योगी कहते हैं कि आत्मा का आहार सिर्फ अनुग्रह और शोध से प्राण है। इसे हृदय से प्रार्थनापूर्ण आवेग और उस अनुग्रह को हमारे हृदय की ओर मोड़ने में सक्षम एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक द्वारा सक्रिय किया जा सकता है। स्वयं का मतलब है आत्मा वह है जो शाश्वत है, सब कुछ संभव बनाता है। इसका हित और पोषण ही हमें अपने जीवन के हर अनुभव को एक सीख के रूप में, आनंद के रूप में, एक खुशी से स्वीकार करने वाले और होने वाले संजोने योग्य क्षण के रूप में अनुभव करता है। इसलिए कोशों के दर्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह मानसिक और भावनात्मक पोषण के आधार के रूप में खड़ा है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है, यहाँ कुछ चीज़ें दी गई थी, जैसे कुछ मुद्राएं इन्होंने बताई हैं जिनके साथ में मेडिटेशन करने से हीलिंग पावर, मोटिवेशन पावर, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जैसे ज्ञान मुद्रा के बारे में बोला है इन्होंने। ये ज्ञान मुद्रा बाकी 3 उंगलियों को फैलाकर अंगूठे और तर्जनी के सिरों को स्पर्श करें। ये ज्ञान मुद्रा बैठ जाती है, पोजीशन ले लेते हैं। इसे दोनों हाथों से जांघ और घुटनों पर रखकर आराम से किया जाना चाहिए। यह स्मृति और एकाग्रता को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो ज्ञान मुद्रा 3 अंगुलियों को फैलाकर अंगूठे और तर्जनी के सिरों पर स्पर्श करें और इसे दोनों हाथों में जांघों और घुटनों पर रखकर आराम से किया जाना चाहिए। यह स्मृति और एकाग्रता को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो 3 तरीके से यहाँ पे ज्ञान मुद्रा के बारे में इन्होंने बताया है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे गिवन है, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा क्या है यहाँ पे, ये अभी जो हमने पढ़ी ये ज्ञान मुद्रा थी। अब हमारा आ जाएगा यहाँ ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा क्या कहती है कि ध्यान मुद्रा एक हाथ की मुद्रा है। ध्यान मुद्रा केवल एक हाथ की मुद्रा है। इसका प्रमुख उपयोग आमतौर पर मेडिटेशन में किस प्रकार किया जाता है। पद्म आसन या सुख आसन में आराम से बैठें। बाएं हाथ को गोद में इस प्रकार रखें कि हथेली ऊपर की ओर हो। दाहिने हाथ को खाएं, हाथ के दूसरे हाथ के दूसरा हाथ के ऊपर। अब इन्होंने एक और पॉइंट बताया कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर ही इस प्रकार रखें कि अंगूठे के सिर आपस में मिल जाएं और यह मन की शक्ति और सुकून लाने में मदद करता है। यानी ध्यान मुद्रा का एकमात्र काम है कि यह मन की शांति और सुकून लाने में मदद करता है। मन की शांति, सुकून लाने में ध्यान मुद्रा यहाँ पे मदद करता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ध्यानपूर्ण और अपनाने वाली श्रेणी। ध्यानपूर्ण और प्रार्थना में इसमें इन्होंने बताया कि ध्यानपूर्ण और प्रार्थना में जीवन शैली अपनाने के परिणाम स्वरूप आत्म अनुशासन में स्वाभाविक सुधार के कई व्यापक लाभ हैं। एक स्वाभाविक रूप से अपनी डिजिटल लत को कम करता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त विकिरण में
विकिरण से बच जाता है। एक स्वाभाविक रूप से स्वस्थ नींद पैटर्न बनाता है। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने बताए हैं कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। नतीजतन यह है कि हम अच्छी तरह से सो नहीं सकते, समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते, हमारे आसपास ज्ञान नहीं हो सकता, हम सही और गलत के बीच अच्छे और बुरे के अंतर बुरे कांच के कारण और प्रभाव के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। अपने दिल और दिमाग को जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ कैसे बनाएं? केवल प्रतिबिंब और ध्यान से, केवल स्वयं को केंद्रित करके हम ऐसा पा सकते हैं। स्वयं पर स्थिर होकर, रोककर, या फिर हेल्थ के लिए संस्कृत शब्द स्वास्थ्य